मात्रा लगी है वो दूसरे नंबर की है। 27 और 2 कितने हुए? 29। और मैं जो है वो कौन सा है? 25वां अक्षर। राम को मिलाया तो कितना हुआ? 54। कोई भी अगर राम राम करता है तो 2 बार करेगा कि राम राम, तो 54 और 54 108। एक माला जपने का फल हमें अगले से राम रमी करने से प्राप्त हो गया, तो हमसे छोटा हो या बड़ा हो ये मत देखो कि हम बड़े हैं। हम बड़े नहीं, बड़े तो आप लोग हैं। अगर आप कथा सुनने के लिए नहीं आते तो हम किसको सुनाते? तो इसलिए छोटा या बड़ा नहीं देखना, छोटा हो या बड़ा हो, समय नहीं देखना कि सुबह है या दोपहर है या सायंकाल है। किसी भी समय हम जा रहे हैं, कोई भी मिलता है तो कम से कम इतना तो जरूर करना, राम राम। तो परमात्मा का नाम हमारे मुख से निकलेगा, वही एक नाम हमारे काम आएगा। पूरे जीवन हम कमा करके धन जो इकट्ठा करके जाएंगे तो कोई भी साथ लेकर के नहीं जाएंगे। देवतागण कथा सुनने के लिए वहां आए। इंद्र भगवान स्वयं अमृत से भरा हुआ कलश वहां लेकर के आ गए और वो कलश वहां पे रख दिया और सुखदेव जी से कहा कि ये जो अमृत है राजा परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएगा, और जो भागवत रूपी अमृत है वो हमें दे दो। अब सोचना मेरी मैया, सुखदेव जी ने क्या कि देवता जो है उन्होंने सदा छल किया और आज भी छल करने के लिए आए। आप यहाँ किस लिए आए? सौदागर बन के आए कि अमृत आप लोग और भागवत रूपी अमृत हमें दे दो। तो ये तो सौदा हुआ, और सौदा किससे किया जाता है? बराबर की वस्तु। तो सुखदेव ने कहा कि कहाँ तो मेरा भागवत रूपी अमृत और कहाँ आपका ये अमृत जो है ये कंचन मर कांच के समान है। वो भी कैसा कांच? जो हमारे घर में दर्पण आदि होता है वो टूट जाता, किसी काम का नहीं होता, उसे हम क्या करते हैं? या तो दबा देते हैं या हम बाहर फेंक देते हैं। टूटे हुए कंचन के समान आपका अमृत है। देवताओं ने विचार किया कि हमारा तो अपमान कर दिया कि ये तो इस अमृत को कुछ भी नहीं समझते। देवतागण तुरंत प्रभाव से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस अमृत को रखो, 7 दिन में तराजू से हम इसकी तुलना करेंगे कि हमारा अमृत और भागवत रूपी अमृत में फर्क क्या है। बोलो जी। 7 दिन तक राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। 7वें दिन परीक्षित कहाँ गए थे? अगर देवताओं का दिया हुआ अमृत राजा परीक्षित को पिलाया जाता तो क्या होता? अमर हो जाते। अमर होकर के वो कहाँ रहते? इसी संसार सागर के। तो ये संसार सागर तो ये और ये मोक्ष सागर है। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा कि आपका जो अमृत है, ये हमारा जो अमृत है, इससे अच्छा भागवत की अमृत है जो मोक्ष दिलाता है। क्योंकि ये संसार जो है, संसार का दूसरा जो नाम है वो क्या है? दुखालय। संसार का दूसरा नाम है दुखालय, जिसको हम संसार बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है दुखालय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिले रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास। इस संसार में जो भी आए हैं
कोई भी सुखी नहीं, सभी थोड़े थोड़े दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। सुख है तो परमात्मा के नाम में, और एक परमात्मा का जो नाम है वही हमें मोक्ष दिला सकता। परमात्मा के नाम के बिना कोई भी सुखी नहीं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, मुझे बड़ा आनंद आता, आपके मुखारविंद से जो मैं परमात्मा गोविंद के जो वचन सुनता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। भगवान इस धरा के ऊपर कितनी बार आए? परीक्षित ने कहा कि भगवान ने 24 अवतार लिए, 24 बार भगवान इस धरा के ऊपर आए, और हम भी यही मानते हैं, 24 मानते हैं कि भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान ने 24 अवतार नहीं, 23 अवतार। कितने लिए? 23 अवतार लिए है परमात्मा। भगवान का अंशावतार क्यों हुआ? अंशावतार का मतलब है थोड़े समय के लिए। 23 बार भगवान को इस धरा के ऊपर आने की क्या आवश्यकता थी? वही हमें हमारी जो भागवत है वो बता रही है कि इस धरा के ऊपर धर्म जो है, धर्म जब घट जाएगा तो भगवान फिर आ जाएंगे। भगवान को जब भी धर्म के यहाँ पे होगी तो अवतार लेंगे, और अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस धरा के ऊपर आते रहे। ये 5 भौतिक शरीर है, इसके अंदर जो हंसा बैठा है वो अपने कर्मों के अनुसार आता जाता है। 1,84,000 जो है, मैंने बात बताई है, उस 1,84,000 के अंदर अगर हमें 1,84,000 को काटना है तो परमात्मा के चिंतन में लगना। वही भगवान के 24 अवतार हुए। प्रथम पहला जो अवतार था वो नर और नारायण के रूप में मेरे प्रभु ने यहाँ अवतार लिया। ये नर नारायण कौन थे? भगवान गोविंद और अर्जुन नर नारायण का रूप मानिएगा। महाभारत के अंदर दोनों का सहयोग, नर और नारायण के रूप में। नर रूप में कौन था? नारायण रूप में तो आप सभी को पता है। नर में अर्जुन, नारायण के स्वयं गोविंद ने अवतार लिया है। भगवान कृष्ण के रूप में महाभारत के अंदर थे। सभी को इस बात का लगभग अंदाजा है। पहला अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में है। दूसरा सनत कुमार चारों के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। ये 4 रूप दिखाए हैं भगवान ने अपने। तीसरा जो भगवान गोविंद का जो अवतार था, तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में। नारद जी जो हम बार बार उनकी चर्चा करते हैं नारद जी जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, 10वीं, सबसे छोटे। नारद जी को कोई गुरु नहीं था। एक बार भगवान नारायण के दरबार में जब नारद जाते थे तो भगवान उस जगह को साफ कर देते। एक बार नारद जी ने देखा कि हम उनके दरबार में आते हैं और ये दरबार में जहाँ हम बैठते उस जगह को ये उन्हें साफ कर देते। नारद जी ने कहा कि भगवान आप जब मैं जहाँ बैठता हूँ उस स्थान को साफ क्यों करवाते? भगवान ने कहा कि जो नुगरा होता है, नुगरा जिसको गुरु नहीं होता, वो दरबार में जहां भी बैठता वो जगह है पवित्र मानी। कल मैंने बताया था कि पुत्र का न होना तो एक परमात्मा की विडंबना होती है कि ये उंगली उठा करके जिस के पुत्र के लिए गुणों की गणना न की जाए वो जन्म दे करके बद्दुआ 5 है। जन्म दे करके भी उसका नाम 5 है। क्यों? कि जिसके पुत्र की गुणों की गणना नहीं हुई,
जिसके पुत्र की गुणों की गणना नहीं हुई तो जन्म दे करके बांझ है, क्योंकि ऐसे ऐसे पुत्र है जो अपने माता पिता को पीटते हैं, वो पुत्र नहीं है, भार है। पैसा कमाना बंद, झुकना, राम राम करना, बड़ों का सत्कार करना, ऐसे गुणों में जिस पुत्र का नाम आए कि भला आदमी का जो लड़का है, पुत्र है, वो बड़ा गुणवान है, तो उस जननी को अभिमान होना चाहिए कि आज मैं पुत्रवती हूं। पुत्री का दर्शन हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। कई बार हम कई गांवों में जाते हैं कथा करने के लिए, तो लोग कहते हैं कि पुत्री के दर्शन अच्छे नहीं होते, उसको तो परमात्मा ने दिया नहीं, दर्शन अच्छे हैं, उसका पुत्र भगवान है, अगर वो भगवान का चिंतन करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन नोगरे के दर्शन अच्छे नहीं होते। भगवान से नारद जी ने कहा, नारद जी की मैं पीछे के थोड़ा आपके पास समय कम है, छोटे से रूप में समझा दूं। नारद जी पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे। एक बार उनके गांव में संत लोग आए, नारद जी ने और उसकी माता ने बड़ी सेवा की संतों की। संतान बड़े उद्धार, संत लोग जो है वो उद्धारक है, उद्धार करते हैं। नारद जी संतों की सेवा करते करते और कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी का पिता था नहीं। संतों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ जाओगे तो ये जो माता है आपकी, इनकी सेवा का जो भार है वो आपके ऊपर है और आप दोष के भागी हो जाओगे। इसलिए जब